हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल शेयर विचार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप डायरेक्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इनडायरेक्टली स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता। म्यूचुअल फंड का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो रिस्क को कम करता है और अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके सारे सेक्टर्स को कवर करता है। उसके अलावा उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू जनरेट एवरेज रिटर्न्स ऑन कैपिटल। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मेन एडवांटेज ये है कि वो डाइवर्सिफिकेशन रहता है, उसमें सारे सेक्टर्स कवर हो जाते हैं। कि अगर समझ लीजिए एक सेक्टर उस टाइम पे काम नहीं कर रहा है, सपोज अगर आज कोविड के टाइम की बात की जाए तो बैंक्स वगैरह पे काफ़ी प्रेशर है, बट एट द सेम टाइम फार्मा कंपनीज वगैरह काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इस टाइम पे अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो उसका कुछ परसेंटेज बैंक्स में भी रहेगा, कुछ परसेंटेज उनका पोर्टफोलियो फार्मा कंपनीज में भी रहेगा। तो इस टाइम पे उनको फार्मा कंपनी अच्छा रिटर्न्स देंगी। इस वजह से आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो अभी भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। इसके अलावा उसका दूसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे टाइम हॉरिजॉन बहुत बड़ा रहता है, तो रिस्क कम रहती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनको कितना परसेंटेज ऑफ देयर पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके अलावा कितने परसेंटेज उनको डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे एक फॉर्मूला देख सकते हैं, वो फार्मूला यूज़ करके आप अपने लिए कितने परसेंटेज उनको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने हैं और कितने परसेंटेज उनको म्यूचुअल फंड होल्ड करना है आप पता कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपकी एज 25 है तो आप अपना 25% म्यूचुअल फंड में होल्ड कीजिए और 75% इक्विटी पे होल्ड कीजिए, इक्विटी यानी डायरेक्ट स्टॉक्स में। वैसे तो म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, बट उससे रिस्क आपकी मेंटेन रहेंगी। सपोज मान लेते हैं कि अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप कम रिस्क लोगे, तो इसलिए आपको कम रिस्क के लिए म्यूचुअल फंड में होल्डिंग बढ़ाते रहोगे और डायरेक्ट स्टॉक्स में अपना होल्डिंग कम करते रहोगे। इस तरह आप अपने रिस्क कम कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। या तो आप अपना मंथली SIP जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रहता है उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना लमसम अमाउंट एक बार में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मंथली SIP को प्रीफर करते हैं रादर देन लमसम। उसका रीज़न ये है कि मार्केट कभी भी वन साइडेड ऊपर या नीचे नहीं जाता, वो हमेशा जिगजैग पैटर्न में ही चलता है। अब सपोज मान लेते हैं कि आपने लमसम में यानी कि एक बार में अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। अब मार्केट जब जिगजैग पैटर्न में चल रहा है तो चांसेस ये हैं कि या तो आप ऊपर बाय करोगे या तो आप नीचे बाय करोगे या फिर आप हो सकता है कहीं बीच में बाय करोगे। अब अगर आपने नीचे बाय किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद तो मार्केट ऊपर जा ही रहा है। बट अगर आपने गलती से हाई पे बाय किया है और उसके बाद मार्केट डिप दे दे तो आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो काफ़ी रिस्क में आ जाएगा। तो आपको ये रिस्क से बचने के लिए आप SIP करके हर टाइम को कवर कर सकते हैं। आप लो पे भी बाय करोगे, हाई पे भी बाय करोगे, मिड पे भी बाय करोगे। तो SIP का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी जो ये रिस्क भी है कि लो पे बाय हो रहा है कि हाई पे बाय हो रहा है, वो SIP करके आप मिनिमाइज कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल इन मार्केट जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बेस्ड ऑन अगर टाइम के बारे में बात करें उस पर दो म्यूचुअल फंड्स आते हैं। एक होते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स और एक होते हैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में कोई टाइम लिमिट नहीं रहता। अगर आपने आज पैसा डाला है तो आप कल परसों कभी भी निकाल सकते हैं। उसमें कोई मैंडेटरी ये नहीं है कि आपको इतने दिनों के लिए पैसे इन्वेस्टेड रखने ही हैं। वहीं पे क्लोज एंड फंड का मेन बात यही होता है कि वहाँ पे आपको फिक्स टाइम पीरियड के लिए अपने अमाउंट इन्वेस्टेड रखना पड़ता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स को बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन पे भी डिवाइड किया गया है। आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड
जो सिर्फ लार्ज कैप होल्ड करते हैं उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप होते हैं जो सिर्फ मिड कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो सिर्फ स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और लास्ट मल्टी कैप होते हैं जो सारे कैपिटलाइजेशन वाले कंपनी, उनको मैटर नहीं करता कि वो लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है कि स्मॉल कैप है कि मिड कैप है, वो सारे स्टॉक्स को बाय करते हैं और अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन रिस्क। रिस्क के हिसाब से भी म्यूचुअल फंड्स को डिवाइड किया गया है। एक होते हैं हाई रिस्क म्यूचुअल फंड, दूसरे होते हैं लो रिस्क म्यूचुअल फंड। नाम जैसे साउंड कर रहा है, हाई रिस्क वाले में काफ़ी रिस्की स्टॉक्स रहते हैं, बट वो रिस्क इसीलिए लेते हैं ताकि अच्छे रिटर्न जनरेट कर सके, और लो रिस्क वाले काफ़ी सेफ खेलते हैं। मेरे हिसाब से आज के डेट में अगर मैं दो म्यूचुअल फंड्स जो बहुत अच्छे हैं वो बोलूँ तो एक है DSP म्यूचुअल फंड और दूसरा है HDFC म्यूचुअल फंड। ये दोनों म्यूचुअल फंड काफ़ी दिनों से मार्केट में हैं, इनके मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छे हैं। आप चाहे तो ये दोनों म्यूचुअल फंड्स में मंथली SIP स्टार्ट कर सकते हैं। उसके पहले आप अपने एडवाइज़र से कंसल्ट कर लीजिए। अब जैसे कि हमने बोला है कि DSP एंड HDFC अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, बट एक इन पैरामीटर्स के ऊपर बोला है। अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करना है तो आप 3 पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट है कि पास्ट रिटर्न्स, उस म्यूचुअल फंड ने हिस्ट्री में कैसे रिटर्न्स जनरेट किए हैं अपने क्लाइंट के लिए, फिर वो टाइम बुरा हो या अच्छा हो। उसके अलावा आप देखिए कि वो म्यूचुअल फंड्स कितना परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो किस किस सेक्टर्स में होल्ड करके बैठा है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ उस म्यूचुअल फंड का एडवाइज़र या मैनेजर देखिए कि वो म्यूचुअल फंड को कौन चला रहा है और म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट कौन है, उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है। ये सारे पॉइंट्स एक म्यूचुअल फंड को अच्छे बनाते हैं। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले चेक करने चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको morningstar.in पे मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में और कुछ भी जानना हो तो आप ये वेबसाइट विज़िट करके काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको अच्छे म्यूचुअल फंड्स के नाम भी मिल गए हैं। बट उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले मैं ये बात भी बोलूँगा कि आप अपने एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।